हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल #इंडियन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के 5 ऐसे घातक कमांडो फोर्सेस के बारे में जिनसे पूरी दुनिया कांपती है। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें। आशा करता हूँ कि हमारे इस लिस्ट के पहले नंबर पर आने वाले कमांडोज के बारे में आप सभी जानते होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस लिस्ट के 5वें नंबर पे है CRPF यूनिट के स्पेशलाइज्ड फोर्स कोबरा, जिसका पूरा नाम कमांड बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन है। ये दुनिया की सबसे बेहतर पैरामिलिट्री फोर्सेस में से एक है। इसका गठन 2008 में हुआ था। इन्हें विशेष गोरिल्ला ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके माध्यम से ये भेष बदलने और घात लगाकर हमला करने में माहिर होते। राष्ट्रपति और दिल्ली संसद की सुरक्षा भी इनके जिम्मे है। साथ ही इन्हें नक्सलियों से लोहा लेने के लिए भेजा जाता है। इन्हें जंगल वॉरियर भी कहा जाता है। मैप रीडिंग एंड GPS इंटेलिजेंसी ट्रेनिंग ऑफ गोरिल्ला वारफेयर, फील्ड एक्सप्लोसिव, जंगल सर्वाइवल टेक्निक्स और UPS टैक्टिक्स से लेस होते हैं ये कमांडोज। वर्तमान में कोबरा के कुल 10,000 फोर्स एक्टिव है। इनका मोटो है विक्ट्री फॉर गैलेंट इन वार। हमारे इस लिस्ट के चौथे नंबर पे आते हैं गरुड़ कमांडो फोर्स। इसका गठन सन 2004 में हुआ था। यह भारतीय वायुसेना की टुकड़ी में रहते हैं, जिसमें करीब 2000 कमांडो होते हैं। अत्याधुनिक हथियारों से लैस इस फोर्स को हवाई क्षेत्र में हमला करने, हवाई आक्रमण करने, स्पेशल कॉम्बैट और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है। सन 2001 में टेररिस्टों ने जम्मू एंड कश्मीर के 2 मेजर एयर बेसेस पर हमला करने की कोशिश किया। इसके बाद भारतीय एयरफोर्स को ज़रूरत पड़ी एक ऐसी स्पेशलाइज्ड फोर्सेस की जो इस तरह के परिस्थिति से हमारी रक्षा करे। 2001 की इस घटना को मद्देनजर रखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने 2004 में गरुड़ कमांडो फोर्स का गठन किया। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग, कॉम्बैट, सर्च एंड रेस्क्यू, रिकॉग्निजेंस, काउंटर इंसर्जेंसी, ऑपरेटिंग एंड इमरजेंसी इन रिस्पॉन्स टू टेरर थ्रेट्स टू एयरफील्ड के लिए ट्रेंड किया जाता है। गरुड़ कमांडो फोर्स में अभी कुल 1500 पर्सनल एक्टिव है। हमारे इस लिस्ट के तीसरे नंबर पे आते हैं घातक फोर्स। यह भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स है जो मैन टू मैन असॉल्ट के वक्त बटालियन के आगे चलती है। ये दुश्मन के तोप खानों पर हमला करने में माहिर होते हैं। इन्हें दुश्मन के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़नी होती है। घातक फोर्स के जवान इतने ताकतवर होते हैं कि एक जवान 20 लोगों पर भारी पड़ सकता है। वर्तमान में घातक फोर्स में कुल 7000 पर्सनल एक्टिव है। कारगिल वार के समय घातक फोर्स के कमांडो का कारनामा वाकई में घातक था। इनके फोर्सेस ने कारगिल वार के ऑपरेशन विजय और टाइगर हिल में फतेह दिलाई थी। हमारे इस लिस्ट के दूसरे नंबर पे आते हैं मार्कोस फोर्स। मार्कोस फोर्स के पास करीब 1200 कमांडो है। इसका गठन 1987 में किया गया था। US नेवी सील के बाद यह इकलौती ऐसी स्पेशल फोर्स है जो पूरे हथियारों के साथ पानी में भी दुश्मन का मुकाबला कर सकती है। इनका मोटो है द फ्यू द फियरलेस। ये इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स होती है। ये सभी परिस्थिति में समुद्र, हवा, जमीन कहीं पर भी लड़ने के लिए तैयार है। मार्कोस का गठन फरवरी 1987 में किया गया था। मार्कोस को अक्सर जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशलाइज्ड मैरीटाइम ऑपरेशन के लिए तैनात किया जाता है, जो कि झेलम और उल्लड़ झील के थ्रू होता है। हमारे इस लिस्ट के पहले नंबर पे आते हैं पैरा कमांडो फोर्स। भारतीय सेना की सबसे ज़्यादा ट्रेंड स्पेशल फोर्स मानी जाती है। इसका गठन 1965 भारत पाक युद्ध के दौरान हुआ था। पैरा कमांडो की सबसे खास बात यह है कि यह करीब 1250 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने में माहिर होते हैं। 1971 और 1999 कारगिल युद्ध के दौरान इसी पैरा कमांडोज ने पाक को धूल चटा दिया था। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार का भी हिस्सा रह चुका है पैरा कमांडोज। पैरा कमांडोज को होस्टेज रेस्क्यू, काउंटर टेररिज्म, पर्सनल रिकवरी के लिए विशेष रूप से पारंगत किए जाते हैं। इनमें से लगभग सभी को इंडियन आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट से भर्ती लिया जाता है। वर्तमान में कुल 2000 पर्सनल एक्टिव है पैरा कमांडोज में। ये अपने खतरनाक ट्रेनिंग के लिए जाने जाते हैं, जिसमें कमांडोज को जहरीले सांप और जंगली जीवों से रूबरू करवाया जाता है ताकि उनके अंदर का डर समाप्त हो जाए। कमांडोज को 3.5 साल तक की ट्रेनिंग दी जाती है। पैरा कमांडोज बनने के लिए सैनिकों को विभिन्न प्रकार के चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। उन्हें 33 किलोमीटर तक की खड़ी पहाड़ी का सफर तय करना पड़ता है।